हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सीखेंगे टीनेज मेकअप लुक। तो टीनेज मेकअप में भी इस तरीके से फेस मेकअप होगा। सबसे पहले कंसीलर, सबसे पहले फेस प्रेप आपने स्किन टाइप के लिहाज से करनी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, उसके बाद जो है ब्रॉन्ज़र और ब्लश। ये वाले सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हर एक फ़ेस मेकअप में आप कर सकती हैं अगर आप इजी वे में फ़ेस मेकअप करना चाहती हैं, या फिर क्लाइंट की ये डिमांड है कि उन्हें ज़्यादा जो है वो हैवी फ़ेस मेकअप नहीं चाहिए, कुछ लोगों की डिमांड होती है। बहरहाल यहाँ पे हम जब टीनेज मेकअप करें तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास अगर जो बच्ची आई है और वो टीन एज है तो आपने उसको टीन एज ही रखना है। उसको आपने एक जो है ऐसा लुक नहीं देना है कि वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगे, बल्कि एज से छोटी ही लगनी चाहिए या फिर अपनी एज की ही लगनी चाहिए, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट्स आपने बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है, यानी क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। और अब यहाँ पे आईब्रो जो है मैं फिल कर रही हूँ। अच्छा, अगर टीन एज बच्ची की आईब्रो नहीं बनी हुई, आपने आईब्रो को टच नहीं करना, यानी कि आईब्रो कॉन्टोर उस सूरत में आपने नहीं करना। अब यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करूँगी और आई मेकअप के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है एक पिंक टाइप शेड लिया है और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, और वही शेड जो है वो लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। ध्यान रहे जो हमारा पहला शेड होता है, जो एक बेसिक शेड होता है, वो होता है मैट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर पे एक ब्राउन शेड लिया है और उसको एक छोटे फ्लफ़ी ब्रश से जो है मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप प्रोफेशनली मेकअप सीख रही हैं, आपको पता होना चाहिए आई का कौन से हिस्से को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने देखते रहना है कि मैं कौन से हिस्से को क्या कह रही हूँ, वो आपने एक जगह राइट डाउन कर लेना है, और नोट्स भी ज़रूर इसके तैयार कर लेंगी, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर और जो है नीचे वाले आउटर कॉर्नर पर, लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पर अच्छे तरीके से ये वाला ब्राउन शेड जो है मैंने अप्लाई करके उसको मैं कर रही हूँ ब्लेंड, ताकि अच्छे तरीके से कलर्स जो है वो ब्लेंड हो जाएं, मिक्स हो जाएं और ज़्यादा हार्श नहीं लगे, ठीक है। अगर हम टीनेज मेकअप कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कलर्स जो है वो ज़्यादा ना भर के लगाने हैं और ना ही ऐसे लुक देना है कि जिससे एज काफ़ी बड़ी लगे। तो इस तरीके का आपने मेकअप लुक करना है। आपको फाइनल लुक जब ये दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा आपने मेकअप करना है। और जो है अच्छे तरीके से अब दूसरी आइज़ पे मैं जो है वो उस ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रश यूज़ हो रहा है वो काफ़ी छोटा, यानी कि फ्लफ़ी ब्रशेस आपके पास होने चाहिए, छोटे बड़े हर साइज़ में होने चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास सारे ब्रशेस होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह के जो मेकअप लुक होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा हमें कब शेड यूज़ करना है और कौन सा जो है वो कितना हमें शेड यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शेड अप्लाई किया और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया ताकि वो ब्लेंड हो जाए और आई मेकअप ज़्यादा हैवी ना लगे, ठीक है। टीनेज मेकअप में आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब ग्लिटर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी और यहाँ पे पाउडर ग्लिटर जो है वो यूज़ किया है। प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास में कंप्लीट मैंने तमाम डिटेल्स बताई है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोग ले सकते हैं, पाकिस्तानी हो चाहे वो इंटरनेशनली लेवल के हों, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लिटर यूज़ करने के बाद ग्लिटर को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया ताकि ग्लिटर और जो हमारा दूसरा वाला जो शेड है, जो आउटर कॉर्नर पे शेड जो लगा हुआ है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारा आई मेकअप और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। अब लोअर लैश लाइन पे यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड यूज़ किया है। आप जब भी इस तरह के शेड्स यूज़ करें लोअर लैश लाइन पे तो आपने मैट शेड ही यूज़ करने हैं। अब वही शेड जो है वो अपर लैश लाइन पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। लोअर लैश लाइन नीचे वाली लैशेस के हिस्से को कहते हैं और ये अपर लैश लाइन इसको कहते हैं। अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। चाहे तो आप जो है सिंपल लाइनर भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर लूँगी लैशेस, मस्कारा और जो है लैशेस लगेंगी। आप चाहें तो लैशेस नहीं भी लगाएं। आपने अपने कस्टमर और क्लाइंट को भी देखना है कि क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, ठीक है। और अगर टीनेज बच्चियाँ, ज़ाहिर सी बात है, उनको इतना नहीं आइडिया होता कि कैसा हमने मेकअप करवाना है या फिर कैसा हम मेकअप चाहते हैं, तो आपने अपनी समझ से जो है वो लाइट मेकअप करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना और ऐसा नहीं करना कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी आप उनको लुक दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे लैशेस, लाइनर और जो है मस्कारा कंप्लीट पूरा आई मेकअप हो गया डन। और जो है आप चाहें तो यहाँ पे लिक्विड जो है लाइनर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो लाइनर को स्किप भी कर सकती हैं। और अब यहाँ पे जो है मैंने लिपस्टिक अप्लाई की। लिपस्टिक आप अपने शेड, अच्छा
टीनेज बच्ची को कभी भी आपने डार्क मैरून और डार्क जो है वो शेड्स आपने नहीं देने, ग्लॉस का यूज़ करना है, लाइट शेड देने हैं, ठीक है। अगर आप ब्राउन में दे सकती हैं, थोड़ा सा ब्राउन में हो गया, पिंक में हो गया, ब्राउन और पिंक को मिक्स कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी, उसके बाद लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी। ग्लॉस का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं, ठीक है। आपने लाइट जो है वो लिपस्टिक शेड यूज़ करने हैं, डार्क आपने शेड्स नहीं यूज़ करने। इस चीज़ का आपने बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है कि शेड्स लिपस्टिक के लाइट ही होने चाहिए, डार्क नहीं होने चाहिए। कोई भी आप लिपस्टिक इसमें यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, टीनेज बच्चों का ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि लिपस्टिक उनके हट जाती है, नहीं ठहर पाती, तो आपने लिपस्टिक का यूज़ करना है, ठीक है। लिपस्टिक का यूज़ करेंगी ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हैं तो आपके पास फिर इंटरनेशनल लेवल के जो है वो प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा देर तक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।